इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। आजकल देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर पंजाब और पंजाबियत के बारे में अपने विचार प्रकट कर रहे हैं और कुछ तो ऐसे लोग हैं कि जो बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनको अपने और पंजाब के इतिहास का कुछ अंश तक नहीं पता है। वह सोशल मीडिया पर एक दो चैनल या पेज फॉलो कर रही है यूथ, और अंधे भेड़ बकरियों की तरह उन्हें फॉलो करते जा रहे हैं। और ऐसे लोगों को गुमराह करना भी आसान होता है जिन्हें खुद अपना इतिहास ही ना पता हो। इसलिए उन सब लोगों को अपने इतिहास से जोड़ने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाला जी की शहादत से उन्हें अवगत करवा दूं, ताकि उन्हें और उनके साथ बाकी के लोगों को भी पता चल सके कि कितने महान लोग और महापुरुष थे हमारे इतिहास में, जिन्हें आज का यूथ भूलता जा रहा है। भाई मतीदास जी का जन्म छिब्बड़ वंश के एक सारस्वत मोहयाल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका पुश्तैनिक गांव झेलम जिले में पंजाब में है, जो कि फिलहाल पाकिस्तान में है। भाई मतीदास जी सिख इतिहास के सर्वश्रेष्ठ शहीदों में गिने जाते हैं। उनके छोटे भाई सतीदास जी और साथ ही साथ भाई दयाला दास जी भी 9वें गुरु तेग बहादुर जी के साथ शहीद हुए थे। उनको औरंगजेब के आदेश से दिल्ली के चांदनी चौक में 1675 में आरे के साथ चीर दिया गया था। उन्हें मृत्यु स्वीकार थी, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं। भाई मतीदास जी और भाई सतीदास जी दोनों भाई थे और गुरु हरगोविंद सिंह जी के शिष्य हीरानंद के पुत्र थे, जिनके अधीन उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी थी। हीरानंद भाई बैराग के पुत्र लखीदास के पोते थे। दिल्ली में गुरु हरिकृष्ण जी की मृत्यु के बाद अगले गुरु की अनिश्चितता के दौरान भाई मतीदास और भाई सतीदास को कभी कभी गुरु की तलाश में उपस्थित होने का उल्लेख भी मिलता है। गुरु जी ने भाई मतीदास जी को वित्तीय गतिविधि सौंपी। इस प्रकार उन्हें कभी कभी दीवान मतीदास जी के नाम से भी जाना जाता है। जबकि पट्ट वही तौलाउदा के अनुसार भाई सतीदास ने गुरु तेग बहादुर को गुरु के रसोइये के रूप में सेवा दी। दो भाई गुरु तेग बहादुर के असम में 2 साल के प्रवास के दौरान उनके साथ थे। गुरु तेग बहादुर ने कीरतपुर से 5 मील उत्तर में माखोवाल गांव के पास एक पहाड़ी खरीदी और एक नया शहर चक नानकी स्थापित किया, जिसे अब अनंतपुर साहिब का नाम दिया गया है, जहां पर मतीदास जी और सतीदास जी दोनों मौजूद थे। भाई मतीदास को फारसी भाषा की अच्छी समझ के लिए जाना जाता था। 1675 में गुरु जी को बादशाह औरंगजेब ने इस्लाम कबूल करने के लिए दिल्ली बुलाया। औरंगजेब बहुत खुश था कि उसे केवल एक व्यक्ति को गुप्त रखना था और कश्मीर, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार और बनारस के बाकी ब्राह्मण भी उसका अनुसरण करेंगे। गुरु जी अपनी मर्जी से दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन उन्हें रोपड़ के पास मलिकपुर रंगघरन में गिरफ्तार कर लिया गया। जब गुरु जी दिल्ली की ओर यात्रा कर रहे थे, उस समय उनकी कंपनी में उनके सबसे समर्पित शिष्य शामिल थे, और इसमें भाई दयाला, भाई उदय और भाई जैता के साथ साथ भाई मतीदास और सतीदास जी भी शामिल थे। कुछ स्थानों का दौरा करने के बाद, जहां भक्तों की भीड़ बढ़ जाती थी, गुरु जी ने भाई जैता और भाई उदय को दिल्ली जाने के लिए भेजा, ताकि वे जानकारी प्राप्त कर सकें और उसे रिपोर्ट कर सकें और अनंतपुर को भी रिपोर्ट कर सकें। गिरफ्तारी के बाद गुरु तेग बहादुर जी को सरहिंद लाया गया, जहां से उन्हें लोहे के पिंजरे में दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली में गुरु जी और उनके साथियों को लाल किले के परिषद कक्ष में लाया गया। गुरु से धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म और इस्लाम पर कई सवाल पूछे गए, जैसे कि वे जनेऊ और तिलक पहनने वाले लोगों के लिए अपने जीवन का बलिदान क्यों कर रहे थे, जब वे एक स्वयं सिख थे। जिस पर गुरुजी ने उत्तर दिया कि हिंदू अत्याचार के खिलाफ इस समय शक्तिहीन हैं। वे गुरु नानक के निवास स्थान पर शरण के रूप में आए थे, और इसी तर्क के साथ अगर मुसलमान भी शक्तिहीन होते उस समय और उनके पास मदद के लिए आते, तो वो उनके लिए भी अपने जीवन का बलिदान कर दिया होता उन्होंने। गुरु के अपने विश्वास को समाप्त करने के जोरदार इनकार पर उनसे पूछा गया कि उन्हें तेग बहादुर क्यों कहा जाता है। तेग बहादुर मतलब तलवार चलाने वाला या तलवार का शूरवीर। इससे पहले उनका नाम त्यागमल था। भाई मतीदास जी ने तुरंत जवाब दिया कि गुरु ने 14 वर्ष की छोटी उम्र में ही शाही सेना पर भारी प्रहार करके खिताब जीता था। गुरु तेग बहादुर और उनके साथियों को इस्लाम अपनाने के लिए सहमत करने होने तक कैद में डालना और यातना देने का आदेश दे दिया गया था। बाद में भाई मतीदास जी को सबसे पहले शहीद किया गया था। उन्हें 2 खंभों के बीच सीधा खड़ा किया गया था और 2 सिरों वाली आरी को उनके सर पर रख दिया गया और सिर से कमर तक ले जाया गया। यह देखकर दयाल दास ने सम्राट और उनके दरबारियों को इस नारकीय कृत्य के लिए गाली दी। वह गोल गठरी की नाई बांधा गया और खोलते हुए तेल के बड़े हांडे में डाला गया। उसे चारकोल के ब्लॉक में जिंदा भून दिया गया था। गुरु के शिष्य द्वारा दुख का कोई संकेत नहीं दिखाया गया था और गुरु ने भी दिव्य शांति के साथ इस सारी बर्बरता को देखा।
ये सब 1675 में एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी ये सब देखने के लिए, चांदनी चौक के पास, कोतवाली के पास, और जो कि सुनहरी मस्जिद के पास स्थित है, जहाँ पर गुरु को भी लोहे के पिंजरे में रखा गया था और उनके साथियों को एक एक करके शहादत दी गई थी। भाई मतीदास और भाई दयालदास जी की शहादत के बाद भाई सतीदास जी हाथ जोड़कर गुरु की ओर बढ़े और शहीद होने की खुशी की बात कहते हुए उनका आशीर्वाद मांगा। गुरु ने उन्हें यह कहते हुए आशीर्वाद दिया कि उन्हें प्रभु की इच्छा के लिए खुशी खुशी इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने उनके और उनके कारण के प्रति आजीवन एकनिष्ठ समर्पण के लिए उनकी प्रशंसा की। उनकी आंखों में आंसू के साथ उन्होंने यह कहते हुए उन्हें विदाई दी कि उनका बलिदान इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। सतीदास जी ने गुरु के पैर छुए और उनके स्थान पर आ गए। भाई सतीदास जी को एक खंबे से बांधकर सूती रेशे में लपेटा गया था। उसके बाद जल्लाद ने उसे आग के हवाले कर दिया गया था। वह शांत और शांत रहे और भगवान का नाम का सिमरन करते रहे, जबकि आग ने उनके शरीर को भस्म कर दिया था। अगली सुबह गुरु तेग बहादुर जी का जलालुद्दीन जल्लाद नामक एक जल्लाद ने सिर काट दिया था, जो कि वर्तमान पंजाब के समाना शहर से संबंधित था। उनके सिर को भाई जेता जी, गुरु के एक शिष्य, अनंतपुर ले गए, जहां 9 वर्ष के गुरु गोविंद सिंह जी ने उनका अंतिम संस्कार किया। शरीर को इससे पहले कि वह चौथाई हो पाता, अंधेरे की आड़ में एक अन्य शिष्य लखी शाह बंजारा द्वारा चुरा लिया गया, जो कि इसे घास की एक गाड़ी में ले गया और अपनी झोंपड़ी को जलाकर उसका अंतिम संस्कार किया। इस स्थान पर गुरुद्वारा रकाबगंज साहब आज भी खड़ा है। बाद में गुरुद्वारा शीशगंज साहब गुरु की शहादत स्थली पर चांदनी चौक में बनाया गया था। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे वाली वीडियो में मैं और भी ऐसे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूँगा।